हरे कृष्णा, राधे राधे। आज 8वां अध्याय। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए वैशाख मास महात्म की जय। तदनंतर मैथिल ने कहा कि हे ब्राह्मण, जल दान न करने से इक्ष्वाकु वंशधर राजा का 3 जन्म तक चातक होना और मेरे घर में ग्रह गोदी बनना ये ठीक ही हुआ, क्योंकि साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध की योनि पाई। और आपने जो ये कहा कि 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, तो ये बात मुझे अनुचित प्रतीत हुई कि उसे बिना कारण ही कुत्ते की योनि क्यों मिली। हे विप्रधर, मैं तो आपका प्यारा शिष्य हूँ, आप मेरा इस संशय को दूर कीजिए। राजा के प्रश्नों को सुनकर कहने लगे कि राजन, हे पाप रहित, तुमने जो पूछा है मैं उसका समाधान कहता हूँ। यह बात कैलाश के शिखर पर शिवजी ने पार्वती से कहा था। सब लोगों की रचना कर उनकी आमुषिक और ऐहिक 2 प्रकार की स्थिति बनाई। जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा है। हे महाभागे, ये तीनों इसी लोक की स्थिति के लिए हैं। साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा, ये तीनों परलोक की स्थिति के लिए है। ऐहिक सेवा करना, मतलब इस लोक की सेवा करना, तत्काल धन संपत्ति देता है, और अप्रिय बातें कहना भी दुख का कारण होता है। यहाँ एक पुराना इतिहास का वर्णन करते हैं जो इस पापनाशक और अद्भुत है, जो ऐसा पापनाशक और अद्भुत है जिसके सुनने से रोमांच हो जाता है। यज्ञ दीक्षा में उपगत दक्ष प्रजापति एक समय महादेव जी को बुलाने कैलाश पर गए। उन्हें देखकर, उनकी भलाई सोचकर महादेव जी ने उठकर उनका आदर नहीं किया। शिव जी ने सोचा कि मैं तो पूर्ण सभी देवताओं का गुरु हूँ, तो इसलिए जो है स्वामी के आने पर पति स्त्री के लिए और गुरु शिष्य के लिए नहीं उठता। जो स्वामी स्वयं भूत्यावादी के लिए उठते हैं, उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाता है, इसलिए मेरा उठना उचित नहीं है। और ये सोचकर वो महादेव जी यज्ञ के दक्ष के आने पर नहीं उठे। ऐसा सोचकर दक्ष प्रजापति को बहुत बुरा लगा कि मतलब मेरे आने पर महादेव जी नहीं उठे हैं और उन्होंने मेरा आदर नहीं किया है। इस कारण दक्ष प्रजापति को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अनेक प्रकार से महादेव जी की निंदा करी और कहने लगे कि ऐसा अहंकारी, जिसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है और नरमुंडों की माला पहनता है, सर्पों के आभूषण धारण कर रखे हैं, शमशान में जिसका घर है, रात दिन भूत प्रेत पिशाच ऐसे दुर्जन लोग रहते हैं। ऐसा कहने पे ऐसा सोचकर उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पुत्री का विवाह भी नारद जी के कहने पे कर दिया, और ये भी अब अलग धर्म वाली हो गई, मैं इसे अभी कभी सह नहीं सकता। मेरी पुत्री से भी कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा सोचकर उन्होंने जब यज्ञ किया तो दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करने की सोची, और दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का जब निमंत्रण देने गए थे तो उन्होंने महादेव जी को नहीं बुलाया। यज्ञ स्थान में जाकर जो है मुनियों को संग ले जाकर विधि पूर्वक यज्ञ करने लगे। शंकर जी की निंदा करते रहे। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़कर बाकी सभी अन्य देवी देवता यज्ञ में आए। तब सती की इच्छा अपने घर वालों से, अपने कुटुंबियों से मिलने की हुई और उन्होंने महादेव जी से वहां जाने के लिए कहा। महादेव जी के मना करने पर भी सती नहीं मानी और पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़ी, पिता के घर के लिए निकल पड़ी। महादेव जी ने कहा कि हे वरवर्णी, सभा में बैठकर वो सदा मेरी निंदा करते हैं, जो तुमसे नहीं सही जाएगी और तुम निश्चय ही शरीर त्याग दोगी। लेकिन फिर भी उन्होंने महादेव जी की बात नहीं मानी। अब वो चल दी। जब वो अकेली जा रही थी तो बूढ़े नंदी ने उनको देखा कि माँ पार्वती अकेली जा रही हैं, तो उन्होंने पीछे पीछे चुपचाप गए, उन्होंने अपनी पीठ पे बिठा लिया। उसके पीछे पीछे करोड़ों भूतादिगण भी चल दिए। जब वो अपने सती जी महलों में होती हुई अपने घर पहुंची तो किसी ने उनसे बात नहीं करी, ना कोई उनसे बोला, जो उनको खराब लगा। दक्ष प्रजापति ने भी मुंह फेर लिया और ऐसा खड़े होकर, जब उन्होंने अपने से किसी के ना बोलने पे सती जी की वहां खड़ी होकर रुद्र की आहुति तक जब पिता ने उनके नाम की नहीं दी तो वो चुपचाप देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़कर सबके नाम की आहुति दी तो सती की आंखों में आंसू आ गए और बोली कि बड़ों का अपमान करने से कल्याण नहीं होता है। तुमने रुद्र की आहुति नहीं दी है, ये
जितने भी ऋषि मुनि और महात्मा इकट्ठे बैठे हैं, इन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि को दूर नहीं किया। विधाता इनका भी विमुख ज्ञात होता है। सती की ऐसी बातें सुनकर पूषा देवता अपनी मुंह फाड़ के हंसने लगे। शुक्राचार्य जी अपनी दाढ़ी और मुंह फड़फड़ाने लगे। बहुत से भुजा, पांव और कक्षाओं को फड़फड़ाने लगे और दक्ष भी निंदा करने लगे। इनकी बातों को सुन के और पति की निंदा को सुन के उन्होंने अग्निकुंड में गिरने का निश्चय कर लिया और वे क्रोध से लाल हो गई और अपना शरीर त्याग करने का विचार करके देखते ही देखते सती होम की अग्नि में गिर पड़ी। सती जी के गिरते ही हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण शिव जी के पास पहुंचे और उन्होंने सारी कथा कह सुनाई। शिव जी ये सुनते ही उनको तो बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ के पृथ्वी पे दे मारी, जिससे जो है बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसके सहस्त्र भुजा थी और रूप यमराज के समान था। वह महादेव जी के समान हाथ जोड़ के कहने लगा कि बताइए प्रभु, क्या आज्ञा है। ये सुनकर रुद्र भगवान क्रोध करके अपने सन्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले कि तुम तो बड़े बड़े बलवान भूत गणों को अपने साथ ले जाकर मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण मेरी प्रिया सती ने अपना शरीर का त्याग कर दिया है। महादेव जी की आज्ञा पाकर वे सभी यज्ञशाला में पहुंचे और देवता, असुर, मनुष्य सभी को मार गिराया। उषा के दांत उखाड़ लिए और भृगु की दाढ़ी और मूछ उखाड़ डाली। जिसने जो अपना अंग फड़फड़ाया था वो सभी जो है अंग वीरभद्र ने उखाड़ के फेंक दिए। दक्ष के सिर की रक्षा भृगु के मंत्र बल के करने के कारण बड़े उद्योग करने पर भी सिर नहीं कटा। तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरात्मा का सिर काट डाला और यज्ञ में जो आए थे उनका संहार करके गणों सहित कैलाश पर चले गए। मरने से जो बचे थे वे ब्रह्मा जी की शरण में चले गए। उनको संग लेकर ब्रह्मा जी कैलाश पे गए। महादेव जी का क्रोध शांत कराकर उनको समझा बुझाकर उनको यज्ञशाला में ले गए। जो यज्ञ में मारे गए थे उनको सबको जीवन दान दिलवा दिया। सदाशिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया और उसी से उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 किया जाता है। बकरे की दाढ़ी भृगु जी के मुख पर लगा दी। उषा के जहां तहां अंग लगाकर सबके सिर जोड़कर सबका कल्याण कर दिया। दक्ष का यज्ञ पूरा करा के देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। शिवजी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके गंगा तट पर पुन्नांग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष पुत्री सती ने हिमाचल के घर उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से जन्म लिया और वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इतने में तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ और परमेश्वरी ब्रह्मा से वर पाया कि सिवाय रुद्र के महाबली पुत्र के तू किसी से भी नहीं मरेगा। ये बात सुनकर उसने सोचा कि शिवजी के कोई स्त्री तो है नहीं, पुत्र कहाँ से होगा। वह सब लोगों और देवताओं को सताने लगा। तब देवताओं ने दुख पा कर ब्रह्मा की शरण ली। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बहुत समझाया कि रुद्र भगवान की पत्नी सती ने पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर अब हिमाचल के घर में जन्म ले लिया है, जिनका नाम अब पार्वती है, और रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तपस्या कर रहे हैं। किसी तरह पार्वती का पाणी ग्रहण रुद्र भगवान से कराना चाहिए। ब्रह्मा के ये वचन सुनकर देवता इंद्र को लेकर अमरावतीपुरी में चले गए। बृहस्पति ने सलाह करके अपनी कार्य सिद्धि के लिए इंद्र ने नारद और कामदेव को बुलाया। उन दोनों को बुलाकर नारद जी को हिमाचल के पास कहला भेजा और वह अपनी पुत्री जो पहले दक्ष की कन्या थी शिवजी की पत्नी बनने को नियुक्त कर दिया। नारद जी से जैसा कहा गया था वैसा ही करने चले गए। कामदेव ने कहा कि सब देवताओं और महादेव के हित के लिए बसंत ऋतु को संग में लेकर रुद्र भगवान को तपोवन में चारों ओर मनोहर बसंत ऋतु का विस्तार करो। वहां पार्वती जी महादेव जी के पास पहुंच जाए। तब धनुष पर बाण चढ़ाकर ऐसा मारो कि महादेव जी के मोहित होने पर उनका संगम होने पर सब कार्य पूरे हो जाएं। कामदेव ने जो आज्ञा कहकर बसंत ऋतु अपनी स्त्री रति और अनुचरों को संग ले जाकर
उस ओर शीघ्र ले जाकर शक्ति से असमय बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी। वन में शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। देवतांत उसी समय महादेव जी भी पार्वती की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें गोदी में बिठाकर कुछ कहने लगे। तब कामदेव ने प्राण प्रिया के संगम का उचित समय जानकर महादेव जी के पीछे वृक्ष की ओर से एक बाण छोड़ दिया, जिससे महादेव जी ने मन चंचल होने से चित्त व्याकुल हो इधर उधर देखा तो कामदेव दिखाई पड़े। क्रोध से अपने मस्तक से तीसरा नेत्र खोलकर पार्वती को दूर करके ऐसी तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की कि सारा संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष बाण सहित कामदेव भस्म हो गए। देवता अपनी कार्य की स्थिति समझकर तथा बसंत और रति भयभीत हो गए। पार्वती डर के मारे अपनी आंखें बंद करके दूर हट गईं। महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। हित की इच्छा करने वाले देवताओं को कुछ भी फल की सिद्धि नहीं हुई, उल्टा अनर्थ ही हुआ। जो कोई साधुओं के संग दुष्टता करते हैं उनका तो कहना ही क्या है। इसी प्रकार साधुओं की सेवा न करने से इक्ष्वाकु के पुत्र ने दुख भोगा और अनेक प्रकार की बुरी योनियों में जन्म लिया। जो रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुराने इतिहास को सुनते हैं वे जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि से निसंदेह छूट जाते हैं। इति 8वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए शंकर पार्वती की जय। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसमें हमको यही समझाया है कि पहली बात तो गुरु के घर और माता पिता के घर और सखा के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाइए, चाहे छोटी सी चीज़ हो। दूसरी बात, माता पिता के घर शादी के बाद, विवाह के बाद कन्या को बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसका मान सम्मान अब जो है उसका पति का घर है और वो बिना बुलाए पड़ जाएगी तो उसका मान सम्मान ना होने पर उसके अति कष्ट होगा। और पति की आज्ञा से ही और अपने बड़ों की आज्ञा से ही सारे कार्य करने चाहिए। सती जो है महादेव जी के मना करने पर चली गई और उसका क्या परिणाम हुआ ये आपके सामने इस कहानी में बताया। तो हम सबको यही सीख देनी चाहिए कि बिना बुलाए कभी किसी के घर नहीं जाना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगला अध्याय हम कल पढ़ेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।